हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम बेसिक्स जो कर रहे हैं वही करेंगे। तो अब हमने ये जो सीधी लाइन खींच के ये लीफ डिज़ाइन पे हम इनिशियल जो मेहंदी का स्टार्टिंग होता है वो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मैं लीफ डिज़ाइन बनाई। अब उसमें फिर हम अभी कुछ कुछ डिज़ाइंस बनाते रहेंगे, फिर उसके बाद हम उसको भरने का भी डिज़ाइन बताते जाऊंगी मैं। देखिए, फर्स्ट लीफ बन गया, अब सेकंड हम बना रहे हैं। तो फिर अभी हम यहाँ पे भी लीफ डिज़ाइन बनाएंगे, फिर उसमें कुछ ऐड करके फिर उसको क्रिएटिव कर देंगे। देखिए, ये सब ऐड करते गए। अब बीच में हम ये वाली जो डिज़ाइन बना रहे हैं ये मेहंदी से और भी अच्छे से बताऊंगी मैं। अब हम कैरी शेप वाली बनाएंगे। देखिए, मैंने कैरी शेप बनाया है। अब कैरी शेप में भी कुछ कुछ ऐड करके, मतलब हमको ये डिज़ाइन इनिशियल है तो थोड़ा सा बड़ा बनाना है ना, तो हम कुछ इसमें ऐड कर करके बनाते जाएंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे फिर से एक कैरी शेप में एक और कैरी शेप ऐड कर दी। अब बीच का एरिया थोड़ा खाली लग रहा है तो हम यहाँ पे कुछ बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ भी फ्लावर्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे एक कैरी भी ऐड कर सकते हैं। कैरी शेप, कैरी शेप भी एक ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, फिर से यहाँ पे मतलब एक कैरी शेप बनाती हूँ। कैरी शेप बना रहे हैं, फिर इसके बाद फिर से हम इसमें कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करें? लीव ऐड कर लेते हैं ना यहाँ पे फिर से। देखिए, मैंने कर्व लीव ऐड कर दिया। अगेन एक कर्व लीव ऐड कर दिया। अब हम फिर से स्ट्रेट, ये लाइन से स्टार्ट होने वाली है ना। अब हम क्या बनाएंगे हम? तो अब हम बनाते हैं हाफ सर्कल वाला बनाते हैं, हाफ सर्कल से। तो अब हम हाफ सर्कल से डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम हाफ सर्कल के बाद हम यहाँ पे ये कुछ डिज़ाइंस साइड में, जैसे हार्ट शेप वाला भी बना सकते हैं, लीफ शेप भी बना सकते हैं। अब फिर उसके बाद बीच में एक पॉइंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या बनाए हुए हैं, कैरी बना दिए हैं। यहाँ पे लीफ भी डाल सकते हैं कैरी की जगह, मतलब एक पॉइंटेड होना चाहिए, तो इसलिए हम वहाँ पे ये बनाए हुए हैं। अब देखिए, ये कर्व बनना चाहिए। मेरा कर्व वहाँ पे थोड़ा सा नहीं बना, तो फिर मैं फिर से उसको इरेज करके फिर से एक कर्व के शेप में ही बनाऊंगी। अब हम अगेन सीधी लाइन खींचेंगे, है ना। देखिए, मैंने सीधी लाइन सब में खींची हुई है। फिर ये जो हाफ सर्कल वाला है उसमें से मतलब 4 लाइन खींची हुई है, उसमें से मीड वाली लाइन को मैंने फिल कर दिया है। तो ये भी एक डिज़ाइन होता है ना, जो मैंने स्टार्ट की थी, बताई थी आपको। और फिर से हम हाफ सर्कल वाला ही बना रहे हैं। अब मतलब यहाँ पे अब हम कैरी शेप डाल रहे हैं। कैरी शेप इसमें भी हम एक पॉइंट करेंगे ही, एक पॉइंटेड रहेगा ही। अब इसमें ये कैरी शेप वाला ही है, तो हम यहाँ पे एक लीव पॉइंट ले लेते हैं ना। अगेन स्ट्रेट लाइन। देन अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दोनों साइड कर लिए वर्टिकल। अब ये हम जो टेम्पल शेप बोल सकते हैं, इसमें दोनों का इक्वल रहना ज़रूरी है। दोनों का जो एंगल जो बनता है वो एक ही एंगल पे होना चाहिए।
देखिए अब ये दोनों इक्वल लग रहा है। अब इसको हम आउटलाइन मतलब डबल आउटलाइन कर सकते हैं। इससे हम क्या है अंदर जो भरेंगे ना तो हमको क्लियरिटी दिखेगी डबल आउटलाइन जो रहता है उससे। अब हाफ सर्कल, अब इसको हम पूरे हार्ट शेप से बनाएंगे, लेकिन इसमें भी एक बीच में पॉइंट देंगे। देखिए लीव पॉइंट दे दिया यहाँ पे। अब इसको इधर साइड भी हाफ सर्कल से कर देते हैं, आई मीन हार्ट शेप से कर देते हैं। देखिए हार्ट शेप जो भी हम कुछ भी शेप बनाते हैं तो सब सारे इक्वल होने चाहिए, छोटा बड़ा होता है तो अच्छा नहीं दिखता है, उसका डिज़ाइन में आई मीन शेप नहीं आता है। अब हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट डिज़ाइन ये वाले बनाते हैं हम। मेनली फ़ील करने के लिए यही वाली डिज़ाइन ही ज़्यादा यूज़ होती है। ये सुंदर भी दिखता है, बारीकी भी आती है, फिनिशिंग भी अच्छी दिखती है इस डिज़ाइन से। इसी तरह हम इसको पूरी भरते जाएंगे। देखिए अब हम जो ये वाली डिज़ाइन जो बनाए हुए हैं तो जो हम उस पे जो बारीक डिज़ाइन किए हुए हैं उसके बाद जो फर्स्ट आउटलाइन होता है वो उसके पिक पॉइंट से टच होते हुए गया है, सेकंड आउटलाइन फिर गैप में गया है। तो हमको हमेशा याद रखना है जब भी हम ये वाली डिज़ाइन बनाएं तो उसका जो फर्स्ट आउटलाइन है वो उसको टच करते हुए ही रहना चाहिए। अब देखिए आउटर थोड़ा खाली सा लग रहा था तो हम यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन किए हैं। ये वाली डिज़ाइन पेंसिल में बनाने में थोड़ा सा टफ़ होता है, लेकिन मेहंदी से ये चीज़ बहुत ही ईज़िली बनाई जा सकती है और मैं आपको बताऊँगी भी इसको बनाना। बहुत सुंदर लगता है ये वाली डिज़ाइन। तो देखिए अब ये डिज़ाइन तो हो गया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। तो अब नेक्स्ट में मतलब यही डिज़ाइन ही यूज़ होगा, लेकिन उसका वे वे ऑफ डिज़ाइनिंग अलग होगा। देखिए हम इसको अलग वे पे डिज़ाइन कर दें। इस पे हमने डबल लेयर पे डिज़ाइन डाला हुआ है, देन हमने आउटलाइन दिया हुआ है, अगेन डबल लेयर, देन टच करते हुए आउटलाइन, देन सेकंड आउटलाइन गैप में। अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली डिज़ाइन बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली डिज़ाइन जो बारीक बनाते हैं वो बहुत ही सुंदर लगता है बनाने में और दिखने में भी बहुत सुंदर रहता है। कलर आने के बाद भी जब हम मेहंदी से बनाते हैं तो कलर आने के बाद भी बहुत ही सुंदर लगता है ये वाली डिज़ाइन, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिज़ाइन है। ये हम लीव या आउटर शेड जो डिज़ाइन रहता है ना उस पर हम ये वाली डिज़ाइन डाल सकते हैं। मेन डिज़ाइन पे जैसे हमने वो बीच में वाली अलग डिज़ाइन डाली, ये आउटर शेड डिज़ाइन है, तो अब हम इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली डाल दिए।
देखिए अभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड में आते हैं। अब हम यहाँ पे ये जो हार्ट शेप वाली बनी हुई है वहाँ पे हम शेडिंग करते हैं ना। शेडिंग की क्लास मैं अलग से और दूँगी, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ही बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। देखिए थोड़ा सा शेडिंग। अब हम अगेन कैरी शेप को भरते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही डिज़ाइन यूज़ हुआ है, लेकिन इसका फिर से डिज़ाइनिंग का वे अलग है। यहाँ पे हम जो बीच में रिंग शेप करके फिर वहाँ पे आउटर पे डिज़ाइन किए हुए हैं। इसी तरह से इसको पूरा भरेंगे हम। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो कैरी शेप है वहाँ पे हम डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे हम एक मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच रहे हैं। फिर उसके बाद ये वाले डिज़ाइन डालें। फिर फर्स्ट डिज़ाइन तो उसे टच करते हुए फिर से हॉरिजॉन्टल, अगेन डिज़ाइन। हम इसी तरीके से इस पूरे डिज़ाइन को भरेंगे। देखिए पूरी कंप्लीट हो गई अब ये। अब हम थर्ड वाले डिज़ाइन पर आते हैं। अब यहाँ पर हम अगेन वो किए। अब इसके बाद हम यहाँ पे बड़ी वाली ये वाले डिज़ाइन को ही कर दिए। अब वहाँ पे जो बीच में गैप हमने जो छूटा हुआ है वहाँ पे हम उसको पूरी तरीके से फिल करेंगे। पहले हम पूरा बना लेते हैं, फिर हम उसको पूरी ब्लैकआउट करेंगे, वहाँ पे भरेंगे उसको पूरा। देखिए यहाँ पे मैंने हल्का गैप छोड़ते हुए ही बनाया है, क्योंकि हमको ब्लैकआउट करना है उसको पूरा। अब हम ब्लैकआउट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला तो ब्लैकआउट हो चुका है। अब हम सेकंड ब्लैकआउट करते हैं। देखिए ब्लैकआउट होने के बाद क्या है, वो डिज़ाइन उभर के आ रहा है। तो हमको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि हमको कहाँ पे ऐसा हमारा डिज़ाइन जो है वो बारीक दिखना चाहिए, कहाँ पे हमको उभारना है उस डिज़ाइन को। ये सब जब हम मेहंदी से बनाते जाएंगे तो हमको ऑटोमेटिक ये चीज़ का नॉलेज होता ही जाएगा आगे। अब हम थर्ड फिर से किए, तो हम फिर से यहाँ पे आउटर शेड डिज़ाइन है ये। तो हम जो एडिशन जो डिज़ाइन किए रहते हैं वो आउटर शेड डिज़ाइन कहलाता है ना। तो अब हम वहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला कर देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली डिज़ाइंस कंप्लीट हो गई।
ये वाली एंड हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन पर। अगेन हमने यहाँ पे रिंग वाले डिज़ाइन से स्टार्ट किया है फिल करने के लिए। देखिए यहाँ पे फिर से उसी डिज़ाइन को क्रिएट किए हैं, न्यू तरीके से क्रिएट हुआ है ये डिज़ाइन फिर से। एक्चुअल में आप सारे डिज़ाइंस पहले देखिए, जितना भी हमने भरा है सब वही ही डिज़ाइन है, लेकिन हमने उसको न्यू तरीके से हमने उसको किया है। तो देखिए सबका लुक अलग ही दिख रहा है, लेकिन है तो वही डिज़ाइन, लेकिन लुक्स अलग आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम बीच में चेक्स बना सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगता है चेक्स। हमने तिरछी चेक बनाई है यहाँ पे, और तिरछी और बारीक चेक। जो साइड वाला है उसको हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से भर सकते हैं, और या फिर और भी कुछ भी डिज़ाइन तुम डाल सकते हो, लेकिन मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला इजी भी लगता है एंड अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं मोस्टली वही चीज़ें यूज़ करती हूँ। अब उसके बाद वाले में हमने ये जो रिंग वाली डिज़ाइन है वो भर दी। देखिए पूरा रिंग वाली डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लगती है भरने में। इस पे हम चेक कर देते हैं। अब चेक को हम चेक फिल करते हैं वो एक एक के गैप पे होना चाहिए। हॉरिजॉन्टली गैप भी वही रहता है एंड वर्टिकली गैप भी वही रहता है। या तो हम किसी भी एक साइड को लेके गैप करना स्टार्ट करेंगे, या तो हम हॉरिजॉन्टल करें तो पूरे हॉरिजॉन्टल पे गैप करना स्टार्ट करेंगे, या तो वर्टिकली। दोनों में से कोई एक साइड से हम स्टार्ट करते हैं। अब हम थर्ड वाले पे डिज़ाइन भरना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पे हमने उसी डिज़ाइन का थर्ड लेयर ले लिया, 3 लेयर्स हमने बनाए हैं। इस तरीके से पूरा भर सकते हैं हम इसको।
बीच में मोस्टली चेक्स ही भरते हैं। और जो आजकल जो लोटस वाला जो डिज़ाइन है जो फ़ील करते हैं वो वाला भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा ये सब जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सीखने में थोड़ा टफ होता है ना, इसलिए पहले हम ये छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, फिर हम उसको भी सीखेंगे। अब हम नेक्स्ट भरना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम वही डिज़ाइन को ही भर रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे वही डिज़ाइन भरा, देन यहाँ पे आउटर पे फिर लाइन करके फिर उसी को ही कर दिया। देखिए अगेन अब इसी तरीके से हम पूरा इसको फिल करेंगे। देखिए भरने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद हम आते हैं लास्ट वाले डिज़ाइन पर। हमने यहाँ पर वही डिज़ाइन ही सेकंड बार भी वही रिपीट किया है, फिर थर्ड लेयर में हमने बड़ी वाली जो वही डिज़ाइन जो है उसको डाला। अब हम यहाँ पे शेडिंग कर दिए। देखिए शेडिंग भी अच्छा लग रहा है, अच्छा दिखता है शेडिंग। पूरे डिज़ाइन से जैसे आप बना रहे हैं अरेबिक की, तो उसमें भी पूरी शेडिंग भी करेंगे ना तो बहुत सुंदर लगता है। और शेडिंग प्लस एडिशन में ये सब डिज़ाइन भी भर सकते हैं, ओनली शेडिंग भी कर सकते हैं, ओनली भरा वाला भी बना सकते हैं। अब हम बीच पे बड़ी वाली चेक्स कर देते हैं, स्ट्रेट चेक है ये, स्ट्रेट चेक करेंगे फिर उसको हम अंदर फिल कर देंगे, तो फिर हो गया ये वाली डिज़ाइन हमारी कंप्लीट।
हमको ना सबसे हमारा प्लस पॉइंट ये रहता है कि हमको लाइंस में ही हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं लाइन के थ्रू ही, लेकिन हमको अपनी लाइन स्ट्रेट बनानी सीखनी होगी। हमको लाइन की इतनी सारी प्रैक्टिस करनी होगी कि हमारा लाइन स्ट्रेट बने, और दूसरा गोला, हमारा जो राउंड शेप है वो भी हमारा बहुत गोल बनना चाहिए, तो वो फिर बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमारे सारे डिज़ाइंस कंप्लीट होते गए। देखिए मैंने अपने सारे डिज़ाइंस को बना भी लिए हैं और भर भी लिए हैं। तो डेली हम इसी तरीके से न्यू न्यू डिज़ाइन सीखते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।